यहाँ नौकरी समझ जाएगा ना कि लोग रहने लगे। भैया सभी लोग हैं न्यूज़ से आप लोग होटल का बुकिंग सिस्टम होता है, उस प्रकार का जो भी सिस्टम था वो दोनों वेंडर्स के द्वारा चालू कर दिया गया है। जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनमें भी हम लोगों ने सारे मैसेजेस करवा दिए गए हैं। जो टूर ऑपरेटर्स और जो विभिन्न प्रकार के टूरिज्म पैकेज ऑफर करते हैं उनकी सारी क्वेरीज आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि बल्क बुकिंग टूरिस्ट ऑपरेटर्स के माध्यम से ही होती है। तो बल्क बुकिंग की विभिन्न क्वेरीज जो आ रही हैं उनको हम लोग सब एड्रेस करवा रहे हैं। साथ ही गवर्नमेंट की जो कॉन्फ्रेंसेस भविष्य में 4-5 महीने में होने वाली हैं उनकी भी शेड्यूलिंग यहाँ पे दिखवा रहे हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या G20 जैसे कुछ कार्यक्रम हैं उनके भी कुछ एक्सपीरियंसेस यहाँ पे दिए जा सकें, उसकी भी कुछ प्लानिंग करवाई जा रही है। इसको पूरी तरह अच्छी तरह संचालित कमर्शियल स्केल पे कराने के लिए VDA, प्रशासन और जो वेंडर्स हैं उनके द्वारा सभी के द्वारा भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारा पूरा मानना है कि 13 तारीख को जब इसका उद्घाटन होगा तो एक पूरा नेशनल इसका एक प्रचार होगा और उसके माध्यम से जब 13-14 के बाद इसमें कमर्शियल स्केल पे लोग आना शुरू हो जाएंगे तो 15 से अपने फुल रन में आ जाएगी। और मेरा लगता है कि अच्छी ऑक्यूपेंसी इसमें होनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में होटल्स में रूम नहीं मिलते हैं, वाराणसी में कॉन्फ्रेंसेस होती है उनमें अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, शादियां होती है उनको प्लेसेस नहीं मिल पाते हैं। तो वो सारी प्रॉब्लम यहाँ पे इस टेंट सिटी के माध्यम से सोल्व हो पाएगी और एक अच्छा रिस्पॉन्स इसमें देखने को मिलेगा। जा रही हैं और आने वाले समय में इसे किस तरीके से देखते हैं, इसकी क्या पिक्चर एक सामने आएगी? वाराणसी में कछुआ सेंचुरी जो हुआ करती थी उसके यहाँ से विस्थापन के बाद एक बहुत बड़ा पोटेंशियल टूरिज्म के क्षेत्र में उभरा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये निर्देश दिए गए थे कि हमें पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका और ज़्यादा पोटेंशियल सोचना चाहिए। तो पिछली वर्ष जो उनके द्वारा निर्देश दिए गए थे उसके बारे में 6 महीने तक लगातार रिसर्च चली। अलग अलग जगह जहाँ टेंट सिटीज़ चलती हैं, चाहे गुजरात हो चाहे उड़ीसा हो, वहाँ के मॉडल स्टडी किए गए और उसके बाद बाकायदा टेंडरिंग करके कंपनीज सेलेक्ट करके 10-10 हेक्टेयर के 3 पैचेस पे फाइनली टेंट सिटी अपना स्वरूप लेने जा रही है। उसका भी उद्घाटन 13 जनवरी को करवाया जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी इस क्रूज़ के उद्घाटन में शामिल रहते हैं तो उनके हाथों से, अदरवाइज़ माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से इसका उद्घाटन होगा। और पर्यटन की दृष्टि में वाराणसी की एक नई छलांग इसको कह सकते हैं कि एक अलग अभूतपूर्व नज़ारा इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये टेंट सिटी अन्य टेंट सिटी की तरह नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल रिलीजियस ओरिएंटेड सिटी होगी जिसमें योगा, कल्चरल थीम और स्पिरिचुअलिटी शामिल होगी। नॉन वेजिटेरियन और ड्रिंक्स जो होते हैं वो पूरी तरह इससे बाहर होंगे और पूरी तरह गंगा जी के ऊपर ये स्पिरिचुअल नज़ारा जिसमें भारतीय संस्कृति झलके उस प्रकार की टेंट सिटी होगी। जो पहला हमारा साल है उसमें 240 टेंट यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। दोनों वेंडर हैं, उसका मौके पे काम लगभग पूरा होने में आ गया है। इसके साथ ही वाराणसी में क्योंकि विभिन्न प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन भी होने लगा है, अलग अलग विभाग अपने सरकारी कार्यक्रम यहाँ पे कराते हैं, तो उनकी सुविधाएं भी यहाँ डेवलप की जा रही हैं कि होटल्स के जो बॉल रूम है या मीटिंग रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम है या जो शादियों के रिसेप्शन आदि हैं वो भी यहाँ पे करवाए जा सकें।
तो उनके लिए भी यहाँ व्यवस्था की गई है। और कुल मिला के वीडीए को इसमें बहुत बड़ा मुनाफा रेवेन्यू शेयरिंग के माध्यम से होने जा रहा है। 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया है उसका पहले साल में केवल 240 से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, अदरवाइज आने वाले सालों में 800 की कैपेसिटी तक इसको एस्केलेट किया जा सकता है। अभी क्या रिस्पांस मिला है, अभी तक कितनी बुकिंग्स हो चुकी है, क्योंकि अब 10 से 12 दिन ही बहुत समय बचा नहीं है। सुविधा को देखते हुए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्या गंगा आरती भी उन्हें कराई गई, दर्शन भी कराए जाएंगे, किस तरह के? जी बिल्कुल सही। अगर आप यहाँ पे इस बार हमारे साथ रुके हुए हैं तो शाम को वैसे ही एक अलौकिक दृश्य नज़र आता है, जो कि यहाँ से बैठ के आप सारे घाटों का एक आनंद ले सकते हैं। गंगा आरती यहाँ से दशाश्वमेध घाट पे और 80 घाट पे होती है, जैसा हम जानते हैं। उनके लिए हम नाव प्रोवाइड कराएंगे, वो जाके वहाँ देख सकते हैं। सुबह बनारस की आरती यहाँ पे करने का एक प्रस्तावित है, वो भी यहाँ पे जल्दी ही ऐड ऑन हो जाएगी फैसिलिटीज़ भी। लगभग कितने कमरे टोटल बनाए जाएंगे, कॉटेज बनाए जाएंगे, कितने? जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल 150 यूनिट्स रहेंगे, 150 कॉटेजेस के साथ हम लोग आ रहे हैं अभी। किस तरह की टेंट सिटी बनाई जा रही है, कितने कमरे हैं, कब से शुरू होगी, अब तक क्या कोशिश है? नमस्कार। एक्चुअली हम लोग टोटल 150 यूनिट्स के साथ यहाँ पे अभी आ रहे हैं, जो कि 3 कैटेगरीज़ में हैं। सबसे टॉप कैटेगरीज हमारी गंगा दर्शन विला है, जिसमें गंगा व्यू के साथ एक प्राइवेट लंच पूल और गजीबो जहाँ आप बैठ सकते हैं, उसकी व्यवस्था है। इसको हम लोग 15 तक लॉन्च कर देंगे। वेबसाइट से हमारी बुकिंग जारी है, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं हमारे साथ। रूम रेंट्स की बात करें तो 8,000 से लेकर 30,000 रुपीज़ प्लस GST पर नाइट का इसका कॉस्ट आएगा, जो कि सारे विलास हमारे एक आधुनिक व्यवस्थाओं से, सारे सुविधाओं से सुसज्जित हैं।